इस क्लास में हम 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखेंगे। जैसा कि मैंने बताया था, EOD POD होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन। EODs are called tools of design and PODs are called rules of design। अभी हम बात कर रहे थे EOD की, elements of design। So some tips, some techniques you should be knowing to use the elements for designing any space, whether it is interior or architecture or be any related field like landscape। पहली चीज जो समझना होता है हमें वो है हायरार्की, हायरार्की भी कहते हैं कुछ लोग। दूसरा है कलर, तीसरा है टेक्सचर। So it's writing use hierarchy to show which elements are more important than the others, and example is brighter colors for most important elements। Means in any space, if you have different colors selected to apply in that space, so you can choose one of them which is brighter। Why to choose brighter? Because you'll have to have the hierarchy। इससे रिलेटेड मैंने कई वीडियोस में बताया है कि परसेंटेज डिसाइड करना इंपॉर्टेंट है कलर स्कीम में। जब आपके पास में कलर स्कीम है, वेदर इट इज मोनोक्रोमैटिक कलर स्कीम, देन यू हैव व्हाट अदर्स, क्या क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम्स, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम, ट्रायड, टेट्रायड और एनालॉगस कलर स्कीम। इन सारे कलर स्कीम्स में मैंने बताया था कि मल्टीपल कलर्स होने की वजह से आपको क्या करना होगा, किसी न किसी को इंपॉर्टेंस तो ज़्यादा देनी ही होगी। सो यू डिसाइड द परसेंटेज। किसी को आप मे बी 60% यूज़ कर रहे हो लाइक न्यूट्रल कलर्स, किसी को आप 30% यूज़ कर रहे हो, किसी को 20% यूज़ कर रहे हो, किसी को 10% यूज़ कर रहे हो। ये परसेंटेज डिसीजन ना कोई सिखा नहीं सकता आपको। दिस इज समथिंग विच कम्स फ्रॉम इनसाइड यू, योर एक्सपोजर, योर अंडरस्टैंडिंग, योर नॉलेज, योर सजेशन यू आर गेटिंग फ्रॉम द क्लाइंट और इंटरनल डिस्कशन विच यू आर डूइंग विद योर कलीग इन योर कंपनी। उस तरीके से ये चीज़ आती है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स दिया जा रहा है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स, कि आप क्या करोगे टू शो विच एलिमेंट्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन द अदर्स इज नथिंग बट डिसाइडिंग द हायरार्की। एक स्पेस में एक फर्नीचर दूसरे फर्नीचर पे डोमिनेट कर सकता है। वो देखिए कैसे, मैंने लिखा यहाँ पे इंटीरियर डिजाइन आइडियाज। क्या लिखा है, यूज हायरार्की टू शो विच एलिमेंट्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन द अदर्स। तो अभी हमने पढ़ा है कि EODs में वी हैव लाइन, शेप, फॉर्म, स्पेस, कलर, टेक्सचर एंड लाइट। ये 7 एलिमेंट्स है। दीज आर 7 एलिमेंट्स। अब हम एक एक इमेज को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे हायरार्की वाइज किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। इस इमेज में देखिए, इन 7 एलिमेंट्स में से लाइन, शेप, फॉर्म, कलर, टेक्सचर, लाइट, इन सब में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको दिया गया है यहाँ पे? जी बताइए, अपने अपने ओपिनियन बताइए। लाइन को, यहां पे डोमिनेटिंग लाइंस है। आप कहोगे सर परसेंटेज देखें तो बहुत ज्यादा तो नहीं है। दैट्स व्हाई वी शुड सिलेक्ट एन इमेज विच इज एक्सपोजिंग मोर ऑफ द स्पेस। मतलब कि कम से कम सामने वाले 3 वॉल्स, ऊपर की सीलिंग, नीचे की फ्लोर, जिसमें ज़्यादा विजिबल हो, वहाँ आपको क्लैरिटी आएगी कि परसेंटेज ऑफ
which element has been used in that space. तो हम मूव करते हैं किसी और पे. अगर मैं इसकी बात करूं इस स्पेस की, तो क्या लगता है इसमें ज़्यादा लाइन, कलर, फॉर्म, टेक्सचर, लाइट क्या यूज़ किया गया है? सबसे ज़्यादा डोमिनेट कौन कर रहा है, या डिज़ाइनर ने कैसे डिसीजन लिया, किस चीज़ को वो ज़्यादा डोमिनेट कराना चाहता है? एज पर आवर डिस्कशन, use hierarchy to show which elements are more important than others. It's your decision. You'll have to take decision out of all these 7 elements, which element has to go up and which element has to go somewhere in the center, and which element has to go down. ये डिसीजन कैसे लिया है डिजाइनर ने, हर एक इमेज में आप देख सकते हो. सो इस स्पेस में उसने क्या किया है कि स्पेस, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि इसके अंदर एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन में क्या क्या होते हैं. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्पेस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है. आपको चूज करना होगा राइट इमेज. यहाँ पे लाइंस को बहुत ज़्यादा इन्होंने डोमिनेट कराया है. इस जगह पे आप देख रहे हो तो शेप ज़्यादा नज़र आ रहे हैं जो डोमिनेट कर रहे हैं. मतलब हर एक चीज हर एक इमेज में है, लेकिन परसेंटेज या वैल्यूएशन या हायरार्की में सबसे ऊपर किसको रखा गया. इस तरीके से आप इमेजेस को सिलेक्ट करोगे. जिस स्पेस में लाइन ज्यादा है तो वहां पे ऑब्वियसली लाइन इज अ डोमिनेटिंग एलिमेंट और एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन. So like this space is having more of lines. It is dominating this space because it is drawing your attention towards these elements more than other elements, flat elements. यहाँ पे कॉम्बिनेशन बहुत सारी चीज़ों का है. फॉर्म भी दिख रहे हैं, बहुत ही यूनिक फॉर्म है. यहाँ पे शेप भी दिख रहे हैं. शेप और लाइन में एक डिस्टिंक्शन होता है. अगर इसी की विड्थ बहुत ज़्यादा कर दिया जाए तो वो शेप माना जाएगा, लाइन नहीं. यहाँ पे इस चीज़ को लाइन मानना ज़्यादा अप्रोप्रिएट है. यहाँ पे शेप्स दिख रहे हैं. यहाँ पे इट्स मिक्स ऑफ 3 थिंग्स, लाइन, शेप एंड फॉर्म. अब आपको ये फाइंड करना है कि डिजाइनर ने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इन तीनों में से किसको दिया है. व्हाट डू यू थिंक, किसको ज्यादा दिया है? ज्यादा क्या दिख रहा है आपको इन तीनों में से? क्विक आंसर देना है. शेप तो मुझे ये दिख रहे हैं. ठीक है, इसको भी शेप मान रहे हैं आप? ये लाइंस मान के चलेंगे. पूरे फ्लोर में लाइंस बहुत ही ज्यादा है. इवन इस एलिमेंट पे, इस फर्नीचर पे भी लाइन है ये, राइट. इवन शेप की आउटलाइन भी लाइन को ही रिप्रेजेंट करती है. ये देखिए सारे लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं. तो मुझे लाइंस यहाँ सबसे ज्यादा दिख रहा है. मींस डिजाइनर ने लाइन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देकर इस स्पेस को देखिए क्या बना दिया. लेकिन लाइन के साथ साथ उसने शेप को एंड देन आफ्टर फॉर्म को भी इंपॉर्टेंस दिया है. तो मुझे सबसे ज्यादा ऑर्डर में दिख रहा है कौन? हाईएस्ट अमाउंट देखा जाए तो लाइंस का है, देन फॉर्म का है, देन शेप का है. To the point, color etc. doesn't count much here. Let me remind you, every space has all 7 elements, but you will have to remember what? The hierarchy. इस चीज का ध्यान आपको रखना है. This is the first example of using your design element. Second, color. Like complementary colors are opposite colors on the color wheel, as you know. जैसे कि ब्लू के अपोजिट में क्या है? पर्पल है. वेरी गुड. पर्पल एडजेसेंट कलर में से है. If you are taking 6 colors in color wheel, and I every time remind you that we start from top blue, then you move towards right purple, red, orange, yellow and green. टर्शरी कलर को बीच में आप बोल सकते हैं, दोनों के मिक्स करके दोनों के नाम को. लाइक ब्लू के बाद पर्पल है तो ब्लूइश पर्पल बीच में आ जाता है. ऑलवेज रिमेंबर दिस कलर व्हील.
blue, purple, red, orange, yellow, green, which is going which way? Clockwise. So complementary colors में से जैसा मैंने पूछा, ब्लू के जस्ट अपोजिट में क्या है? ब्लू के अपोजिट में ऑरेंज है या ग्रीन है? ग्रीन होगा, ऑरेंज होना चाहिए ना। कलर व्हील को आपको बिल्कुल यहां 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 हर जगह बसा लेना है, नहीं तो डिजाइनर किस बात के आप। कंसल्टिंग जब देंगे ना तो कुछ चीजें ना ऐसी होनी चाहिए कि लगे कि आप में कॉन्फिडेंस है। ये नहीं कि आप याद कर रहे हो, कह रहे हो अभी सर रुको मैं अभी स्केच कर लेता हूँ, या अपने आप को रिमाइंड कर लेता हूँ, या मोबाइल देखने लगता हूँ। कई लोग मोबाइल देखने लगते हैं। मोबाइल देखने का क्या मतलब है? आप साफ साफ एक्सपोज कर रहे हैं, आपको कुछ आता जाता नहीं है, आप हिंट ले रहे हो। भाई हर चीज में हिंट नहीं लेना, एक्सट्रीम चीजों में लेना है, डीप चीजों में लेना है। ये जो टॉपिक्स हैं शैलो हैं, काफी शैलो हैं। So let's understand complementary colors are opposite colors on the color wheel and create high contrast. Matter यहाँ contrast का है। Contrast is very very important element when you are going to design your space. Contrast सिर्फ कलर का ही नहीं होता, contrast शेप का भी होता है, ज्योमेट्री का भी होता है। So what you need to understand, स्पेस में इंपॉर्टेंस किसको क्या देना है, उसके बाद आपको यह भी देखना है साथ में कि कंट्रास्ट क्रिएट करें, ज्योमेट्रिकल कंट्रास्ट एंड कलर कंट्रास्ट। फॉर एग्जांपल एनालॉगस कलर्स आर 3 नेबरिंग कलर्स ऑन द कलर व्हील। ये आपने पढ़ा है, 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं मैक्सिमम। एंड क्रिएट अ हार्मोनियस लुक, मतलब जब आप एनालॉगस कलर स्कीम यूज करोगे तो आपका स्पेस कैसा महसूस होगा? कैसा लिखा हुआ है ना, हार्मोनियस मीन्स, हार्मोनियस मीन्स बताइए। मैं यहां पे लिखूंगा एनालोगस कलर स्कीम आप बताएंगे इनमें से कौन सा एनालॉगस कलर स्कीम है। ये है, ये है, ये है। और कलर व्हील आप ड्रॉ कर लें नोटबुक पे एंड प्रिसाइज आंसर दें, इनमें से कौन सा, ये क्या एनालॉगस कलर स्कीम है या नहीं है। मैंने कहा ड्रॉ करो तो बैठे हुए हो। इफ यू नो देन आंसर मी क्विकली। क्या ये एनालॉगस कलर स्कीम को रिप्रेजेंट करता है? करता है ना? कैसे बताइए, कलर व्हील को देख के बताइए। रेड है इसमें, येलो है, व्हाइट तो कोई ह्यू नहीं माना जाता, कलर व्हील का ये पार्ट नहीं है। टू बी कॉल्ड एज एनालॉगस कलर स्कीम यू नीड टू हैव 3 ह्यूज ऑन द कलर व्हील। क्या इसमें 3 कलर हैं जो कलर व्हील पे है? तो आप, कई लोग बच्चे कहते हैं कि सर ऐसा है कि मैंने गूगल से पूछा, उसने जो बताया मुझे लगा वही सही है। तो ऐसे बच्चे ना दिमाग नहीं लगाते। आपको समझना है एनालॉगस में 3 मिनिमम रिक्वायर्ड है, वो भी क्या? एडजेसेंट टू वन अनदर ऑन द कलर व्हील ऑफ सेट ऑफ 12 कलर्स। कितने कलर्स? 12 कलर्स। ये बताएं क्या है ये एनालॉगस कलर स्कीम? तो क्या ये भी एनालॉगस कलर स्कीम है? नहीं है। तो क्या ये है? जब आपके पास कलर व्हील नहीं है ना, जिंदगी में देख नहीं पाओगे कि क्या मैं देख रहा हूं, क्या इसमें क्या क्या कलर्स दिख रहे हैं, बताएं नाम जल्दी। येलो, रेड, ब्लू। क्या ये एनालॉगस हो सकते हैं? रेड, येलो, ब्लू कहां से एनालॉगस हो गए? उनकी पोजीशन को तो देखो। क्या ये तीनों आसपास में हैं? तो कैसे हुआ? और प्लस मैं ये कह रहा हूं 12 कलर्स लेने हैं। यू कांट रिलाई ऑन 6 कलर्स लाइक ब्लू, पर्पल, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन। ऐसे नहीं लेते हम।
देन हम आगे भी अगर जाकर देखते हैं तो क्या ये वाला है या ये वाला एनालॉगस कलर स्कीम है? हाँ या ना का जवाब नहीं है। क्लासेस ले ली आपने, क्या फायदा? इसमें कौन कौन से कलर्स हैं? ये ग्रीन है। इज इट ग्रीन कलर? 12 कलर्स में से इनका नाम ग्रीन कलर हो सकता है? प्योर ग्रीन। आप लोग रिवाइज करेंगे, आप लोगों ने याद रखा ही नहीं कलर्स को, कलर व्हील याद नहीं तो कैसे करेंगे? ये पर्पल, येलो और ग्रीन, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? एनालॉगस। कैसे? कलर व्हील पे जहां पर्पल है उसके साइड में क्या आता है? उसके साइड में ब्लू नहीं आता, ब्लूइश पर्पल आता है। और पर्पल के दूसरे साइड में क्या आता है? रेडिश पर्पल। तो क्या तो यहाँ पे तो येलो है। वीडियो इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूं कि जब मेरी बात ये सुने तो अपने दिमाग के गहराई में जाकर के, जो आपका फ्रंटल कॉर्टेक्स है उसके गहराई में जाकर के सोचे कि मैंने ये पढ़ा, मुझे आता ही नहीं, नाम ही नहीं पता, किसके क्या पोजीशन नहीं पता। जब एनालॉगस कलर स्कीम कहता है कि 3 एडजेसेंट कलर्स ऑन कलर व्हील में 12 कलर्स हैं, जब तक कि वो तीनों आसपास नहीं है वो एनालॉगस कलर स्कीम नहीं है। गूगल में सर्च कर देने से कोई भी इमेज आ गया, दैट डजंट मीन दे रिप्रेजेंट द एनालॉगस कलर स्कीम। विल हैव टू यूज अवर ब्रेन, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट विच इज टेक्सचर। टेक्सचर भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये दो तरीके से हो सकता है, टैक्टाइल एंड विजुअल। टैक्टाइल 3 डायमेंशनल होता है जिसको हम टच करके भी महसूस कर सकते हैं, इवन विजुअली भी हमें लगता है कि ये 3D में है। जैसे कि अगर हम नेचर में देखें तो हर एक ट्री के, ऑलमोस्ट ऑल द ट्रीज आर हैविंग बार्क्स, और उसमें वो क्रैक्स होते हैं, ऊपर नीचे दिखाई देता है, महसूस किया जा सकता है छू करके भी। और कुछ होते हैं विजुअल टेक्सचर, विच विजुअल मीन्स हम उसको देखते हैं, ठीक है, तो हमें ऐसा लगता है कि ये टेक्सचर है। जैसे फ्लावर का टेक्सचर, ज्योमेट्रिकल टेक्सचर है ना, डॉट्स कहीं पे हैं, पोल्का डॉट्स हैं, ये सारे विजुअल टेक्सचर हैं। वो जो कलर्स में किए गए हैं, फ्लैट वॉल पे किए गए हैं या किसी सरफेस पे किए गए हैं। जैसे इस टेबल के ऊपर में ये जो आप देख रहे हैं पैटर्न, ये क्या है? विजुअल टेक्सचर है। और जो आप क्लैडिंग देखते हैं स्टोन वगैरह में 3D फॉर्म में होता है, वो सब क्या है? टैक्टाइल टेक्सचर है। सो हमने क्या समझा कि जब हम डिजाइन एलिमेंट्स को करें तो उसमें हायरार्की का भी ख्याल रखें, कॉन्ट्रास्ट का और टेक्सचर का। जब इन सब चीजों को हम क्लब करके देखेंगे, देन वी will be able to understand the importance of each tool of elements of design। मतलब उसमें लाइन किस इमेज में सबसे ज्यादा यूज किया गया है, किसमें शेप यूज किया गया है, किसमें फॉर्म, किसमें कलर और किसमें टेक्सचर यूज किया गया है। सो जो जहां डोमिनेट करेगा उस इमेज को आपको पिक करना है, जस्ट टू अंडरस्टैंड दैट दिस पर्टिकुलर डिजाइनर हैज यूज्ड दिस पर्टिकुलर एलिमेंट एज द डोमिनेटिंग एलिमेंट, विच इज एक्चुअली डिफाइनिंग द होल स्पेस। हर स्पेस, एक कहते हैं ना कि एक बहुत ही सुना जाने वाला एक लाइन है कि हर स्पेस कुछ ना कुछ कहता है। सो द स्टोरी टेलिंग इज पॉसिबल बाय यूजिंग एनी नंबर ऑफ elements in the space, out of which
1 और 2 और 3 विल बी डोमिनेटिंग इन ऑर्डर, एक ज्यादा, दूसरा वाला उससे कम, तीसरा वाला उससे कम। लेकिन ऐसा स्पेस ना बनाए कि आपस में सब फाइट करने लगे। 7 एलिमेंट है, सातों एलिमेंट को आपने पूरा पूरा इंपॉर्टेंस दे दिया। 100 डिवाइडेड बाई 7 कितना हुआ, लगभग कितना परसेंट? 100 डिवाइडेड बाई 7% कैसे हो गया? 7 7 जा, सो 100 कैसे हुआ? सो ऑलमोस्ट 14% के आसपास। आप ऐसा करेंगे तो आपस में क्योस हो जाएगा, फाइट। हर एलिमेंट कहेगा मुझे देखो मुझे देखो मुझे देखो। तो वहां पे आपने क्या करा, स्पेस की स्टोरी को खत्म कर दिया, आपने मर्डर कर दिया। स्पेस में क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या कम बोलना चाहिए, यू शुड बी नोइंग इट। अगर ऐसा नहीं जानते, ना ही आप इंटीरियर डेकोरेटर हो, और ना ही आप डिजाइनर हो, और ना ही आप आर्किटेक्ट हो सकते हो। इसको हल्के में नहीं लेना है। ये जो पॉइंट्स मैं आज बता रहा हूं, इनकी वैल्यूएशन तभी समझेंगे जब आप 8 10 15 प्रोजेक्ट करेंगे, अपनी कमियों को समझेंगे, और समझेंगे कि मैंने जो किया और जो दूसरे डिजाइनर ने किया, इतना डिफरेंस क्यों है। एक इंसान ने एक स्पेस को डिजाइन किया, वो हो सकता है कि 90% सक्सेस हो। दूसरा इंसान उसी स्पेस को डिजाइन या डेकोरेट कर रहा है, हो सकता है उसका सक्सेस रेट 20% हो। मींस इसमें दोनों की सोच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इस गैप को ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि आप EODs को बहुत अच्छे से समझें। होप यू हैव अंडरस्टूड बाय दिस वीडियो that how to actually approach EOD is just the fraction of knowledge which I have given you through this video. Thank you very much for watching this video.